होगी, करनी होगी। कलेक्टर माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। कलेक्टर में बच्ची थी, उसके साथ जो हैवानियत हुई है उसके लिए इतनी शर्मनाक बात है कि आज 5-6 दिन हो गए और मतलब हमारा प्रशासन कुछ नहीं कर पाया अभी तक। ये इंगित नहीं हुआ कि कौन व्यक्ति इसका दोषी है। और आप फालतू में उल्टा बात ये हो रही है कि लोग आकर के इसके लिए आक्रोश कर रहे हैं। उन पे जिम्मेदारी है, कलेक्टर की जिम्मेदारी है वो लॉ ऑर्डर मेंटेन करे, और उसके बाद नीचे पूरा पुलिस प्रशासन बैठता है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि फुटेज निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, फिर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। ये कोई प्रशासन की जरूरत नहीं है। अगर प्रशासन लॉ ऑर्डर ही मेंटेन नहीं कर रहा तो फिर तो कोई भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। बड़ी शर्म की बात है कि 2022 में ये वाला काम हो रहा है और साल खुलते ही हो रहा है। मतलब एक तरफ सरकार हमसे कहती है लड़कियों को आगे बढ़ाओ, लड़कियां पढ़ें, लड़के आगे बढ़े। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए जो भी दोषी है इसमें। मेरा इतना सा कहना है कि जिला कलेक्टर ने जो व्यवहार हमारी बच्चियों के साथ किया वो ऐतराज वाला था। जिला कलेक्टर के पद पर रहकर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और नंबर 2, प्रशासन को इस पूरी घटना की अक्षरशः जानकारी जनता को देनी चाहिए। ये क्या होता है कि कल तक कहते रहे कि रेप हुआ, आज कहते हैं कि रेप का सबूत नहीं है। क्यों नाटक कर रहे हो भाई? लड़की भारत की नागरिक है, उसके साथ बदतमीजी हुई है, किसी ने की है, पुलिस का काम है उसको ढूंढना करना। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह की हरकत की है वो हरकत बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कि इस बच्ची की जो प्रारंभिक जो जांच की गई है उसमें इसके साथ रेप किया गया है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस मुद्दे को झुटला दिया गया है। ऐसा क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल, डॉक्टर कहते हैं इस मुद्दे पे, ये अखबार में प्रकाशित हुआ है कि उस बच्ची की सलवार से सीमन लिए गए हैं, उसके इंटरनल पार्ट पे इंजरीज हैं। आज उस चीज़ को नकारा क्यों जा रहा है, हमें इसका जवाब चाहिए। तीसरी बात, पोस्को एक्ट के तहत कल लास्ट डे है सर के पास, हमें आंसर चाहिए कि इसका क्या वो डिसीजन लेते हैं, क्या कार्यप्रणाली होती है और किसके तहत इस मुद्दे पर कार्रवाई होगी। अगर आप इसको रेप केस नहीं मानते हो तो फिर किस में डाल रहे हैं आप? एक एक्सीडेंटल क्लेम है, ये एक्सीडेंटल मामला है। मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंटल है। जिस तरह से इन अखबारों में दिया है, मैंने हाईलाइट किया है, इसमें अधिकारियों के जो कंप्लीट और डॉक्टर के देखो शरीर के जख्म तो 20 से 25 दिन में भर जाएंगे, लेकिन उसकी आत्मा को जख्मी कैसे दुरुस्त की जाएगी? ये सब कैसे आया? कहीं ना कहीं ये सरकार ने पुख्ता किया था कि प्रारंभिक जांच में उसके साथ रेप हुआ है। डॉक्टर ने क्लियर बोला था कि उसके सलवार पर उसके सीमन पाए गए हैं, उसकी सैंपलिंग भेजी गई है, लेकिन आज वास्तव में उसका कोई भी क्लियर जो जवाब वो सरकार नहीं दे पा रही। हमें जवाब चाहिए। मैं अब 80 साल की होने वाली हूँ और इस देश में मैं कम से कम 40-50 साल रही हूँ। उसके बाहर मैं बाहर देश में जर्मनी में रहती थी, वहाँ भी मैंने महिलाओं के साथ में काम किया है। लेकिन ऐसा काम अभी भी यहाँ हो रहा है। मेरे को शर्म आती है अपने देश में शर्म आती है। और अपने जो हमारे कलेक्टर और जो हमारे काम करने वाले ये लोग हैं, ये ज़्यादातर मर्द ही होते हैं, उनको शर्म आने के बदले में ऐसी बातें झूठ बोलना कि इसको झूठ कर रहा, ये सुन करके तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सर, आज छठा दिन है, अभी तक जो अपराधियों को पकड़ा नहीं गया है, क्या कहना है सर आपका? देखिए, पुलिस ने अपनी टीम लगाई हुई है, पुलिस मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है और इसमें आप ज़्यादा कुछ जानना चाहें तो पुलिस अधीक्षक से आप एक बार चर्चा कर लें। जी, खासतौर पर शहर की जो स्थिति है, रात में कई जगह रोड लाइट नहीं है, CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अभी तो बेटी के साथ ये घटना घटी है, आगामी दिनों में और भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, CCTV कैमरेज हमारे काम कर रहे हैं, कुछ अगर CCTV कैमरेज काम नहीं कर रहे हैं तो उनको दुरुस्त कराया जाएगा। हमारी रोड लाइट्स बिल्कुल अच्छे से काम कर रही हैं, कुछ रोड लाइट्स यदि काम नहीं कर रही हैं तो उनको भी हम दुरुस्त कराएंगे। इस तरह की घटना नहीं घटे इसके लिए पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। मैं इसमें जिला पुलिस अधीक्षक से चर्चा करेंगे और व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे। पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो रेप तथाकथित जो रेप की बात हो रही है कि पहले कहा कि इसमें रेप हुआ है, गैंग रेप, लेकिन बाद में प्रशासन कह रहा है कि ये रेप नहीं हुआ। लेकिन निर्भया कांड के बाद जो गाइडलाइन हुई है, अगर बच्ची के हाथ भी लगाते हैं ज़बरदस्ती तो वो भी रेप की संज्ञा में आता है। तो पुलिस, ये प्रशासन
ये गुमराह कर रही है जनता को, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट राय पर निर्भर करता है। इस पर आप जिला पुलिस अधीक्षक से बात करें तो वो आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे।